देखिए, मुझे तो ये इल्म नहीं कि मुहर्रिकात क्या है। अगर कोई पीछे से डोर खींचता है तो ये तो बदकिस्मती इस मुल्क के जो भी इलेक्ट होके आते हैं और वो भी फिर उसी डोर के पीछे वाले के तरफ देख के एक माशी कत्याम वर्कर्स के कर रहे हैं मीडिया की, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इक़्तिदार में होते भी ये लोग और फिर नीचे भी चले जाते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर ये बदकिस्मती है कि जो कुर्सी में बैठे होते हैं उसको नीचे लोग नज़र नहीं आते। वो मीडिया के हमदर्द भी होता है, वो आवाम के हमदर्द भी होते हैं, वो गरीब का हमदर्द भी होता है, वो इंसाफ के लिए भी हमदर्द होता है। लेकिन जो ही वो कुर्सी पे बैठता है फिर उसकी नीचे सारी चीज़ें वो भूल जाता है और फिर उसको हुक्मरानी की कुर्सी और हुक्मरानी नजर आती है। तो आज वही सूरत हाल है मौजूदा हुक्मरानों के साथ। और ये तो इलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड तो है नहीं। हम इसको इलेक्ट कहते हैं, सेलेक्ट कहते हैं, इलेक्ट नहीं कहते। इस वजह से क्योंकि इसको सेलेक्ट किया गया है और उसकी ख़राबी यही है कि आज आवाम उसका खमाजा भुगत रहे हैं। ये पहला मुल्क है कि हमारे इस दफ़ा जो आटा आपको नहीं मिल रहे, लोग गली मालूम में फिर रहे, शुगर चीनी किस हद पे है, टमाटर एक मिनिस्टर कहता है कि 70 रुपये है, उधर बाज़ार में 300 रुपये है। तो जब ये सूरत हाल हो इस माशरे का, जब एक हुक्मरान तबके का कि जिसको ये भी इल्म ना हो कि मेरे आवाम के ऊपर क्या गुजर रहा है, तो फिर यही सूरत हाल होगा जो आज आपने मेरे से सवाल किया कि वो क्या मुहर्रिकात यही है कि वो चाहते हैं क्योंकि उसको मीडिया ने उठा के लेके आया था, तो यही समझ रहे कि ये मीडिया मुझे डबोएगा, इसलिए उससे मीडिया के पीछे वो पड़ा हुआ है और ये समझता है कि मैं दबा दूंगा मीडिया को तो मेरे जितने भी गलतियाँ है, कोताही है, वो गायब हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। जितना भी मीडिया को दबाएगा इतना ही उसको नुकसान होगा, किसी और को नहीं। सर, आपने जिक्र किया कि मौजूदा जो हालात है उसमें सियासी पार्टियों की नाकामियों का भी नाकामियाँ भी है, तो किस तरह आप समझते हैं कि सियासी पार्टियों की भी नाकामियाँ हैं? देखिए जी, अगर सियासी पार्टियाँ अपने काम करते, माशरे को जिस तरीके से सुधारना चाहिए सुधारते, अभी पार्लियामेंट को फोकियत मिलती और आवाम की जायज़ हुकूक की बात करते तो शायद ये मसला ना होता। क्योंकि हम भी किसी भी बात का अब अगर आप यही कहते हैं कि हम लोग जो शाजी है वो भी मुफादात के खातिर अपनी सब कुछ जो नज़रियात और सोच है वो बाला ताक रखते हुए अब आगे चलते हैं। अगर मुफादात को पीछे पुश डाल के कौम और मुल्क की सोचे तो शायद ये नौबत ना आए कि जो आज है। इसलिए मैंने सियासी पार्टियों की इसलिए बात की है कि आज जो मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर ये एक सियासी पार्टी है, ये जो हुकूमत पे बैठी हुई, ये कहीं बाहर से कोई डिक्टेटर तो नहीं आया है, इसलिए हम सब इसी के जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये भी कल अपोजिशन में यहाँ बैठे थे, यहाँ दम न दिया था, यही चीख है, ये मार रहा था जो हम आज आपके साथ खड़े हैं। तो हम ये कहते हैं कि सियासी पार्टियों को अपना रवैया ठीक करना होगा ताकि ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरह गामजन हो। अगर वो नहीं करे, क्योंकि आपने बेस तो बनाना है आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर अपना बेस छोड़ दे, अगर वो उसको न समझे, उस पर चले नहीं और सिर्फ हुक्मरानी की तरफ नजरें हो और कुर्सी में बैठने के लिए वो हर अपने मुफादात के खातिर सौदा करके बैठे, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो आपके साथ है। यही है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक मौसर मीडिया उसका गला घोंट दिया जाए। आप एक और मॉडल लाना चाहते हैं, इस नतीजे में आपको एक ऐसा मीडिया चाहिए कि जो बड़ा कमज़ोर और नहीफ हो और जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके किसी इक़दाम पे तनकीद ना करे। सर, ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया में जो मॉड्यूल है मीडिया का वो गवर्नमेंट के इश्तिहारात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये डिपेंडेंसी है, तो हम हुकूमत इस बहरान का जिम्मेदार नहीं है। आप इस पर कोई राय दे सकें? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगरचे दुनिया में ऐसा मॉड्यूल ना हो, ज़रूर आपने माजी में देखा होगा कि कई ऐसे आलमी नशियाती इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट फंडिंग होती रही, अगरचे उनके एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को मेक श्योर ज़रूर किया गया है कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसके अंदर हुकूमती अमल दखल ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आपने एक मॉडल डेवलप किया तो ये मीडिया हाउसेज ने डेवलप नहीं किया था, ये हुकूमतों ने किया है। और आप समझते हैं कि ये मॉडल आप विद स्ट्रोक ऑफ पेन इसको ख़त्म कर दें और कल से एक नया मॉडल आ जाए, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हाँ, एक नया मॉडल आना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, सरकारी इश्तिहारात ज़रिया नहीं होना चाहिए आमदन का। एक तो ये है कि उनका पोर्शन क्या है, क्या 30% 20% है, और अगर ये है उसके नतीजे में मीडिया के अंदर जो बहरान आया है तो उसको वक्ती तौर पर टाला भी जा सकता है। आप इस मॉडल को, नए मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए कुछ मीडिया मालकान को कुछ वक्त दें।
और अगर वक्त है उसके बाद में अपना नया फाइनेंशियल मॉडल डेवलप नहीं करते तो बिल्कुल आप हक बजाने में कि आप कह सकते हैं। लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन आप एक नए मॉडल की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे तो एक जो मेलफ आईडी है, जो आपकी बदनीयती है, उसका इजहार है। सर ये भी बताया जा रहा है वज़ीर आज़म साहब के कुछ दिनों पहले एक बयान था कि अखबारात के अंदर जो है माफियाज बैठे हैं, तो क्या हुकूमत ये समझती है कि जो गवर्नेंस की नाकामी है उसके पीछे मीडिया का हाथ है? तासुर तो ये दिया जा रहा है। मीडिया का कितना होगा, मीडिया का कितना का किरदार होगा? बहुत सारे मीडिया हाउसेज ऐसे भी हैं जो हुकूमत की मददसराई कर रहे हैं, जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये बात कहूँगा कि अगर इस मुल्क के अंदर आटा 70 रुपये किलो नहीं बल्कि 45 रुपये किलो बिक रहा है तो खान साहब आके बता दें। अगर इस मुल्क के अंदर चीनी की कीमतों में 8 रुपये इजाफा फी किलो नहीं हो गया तो आके बता दें। अगर उन्होंने 6 बार 8 बार गैस बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया तो बता दें। अगर उन्होंने नए टैक्सेस नहीं लगाए, लोगों की जेबों पे डाका नहीं डाला तो बता दें। तो मेरा ख्याल में वजह ये है कि बड़ी इंप्रेसिव पॉलिसीज लेके हैं जिसके नतीजे में पब्लिक को रिलीफ मिले। तो खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुश्किलात हैं। हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो अगर इस बात का इजहार मीडिया करे तो आपको लगता है कि शायद आपकी हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, उन पर भी तनकीद होती रही है, लेकिन कभी भी हमें ऐसा तासुर नहीं मिला कि हुकूमत ये चाह रही हो कि इनकी ज़बानें बंद कर दी जाएँ। स्पेस दी जाती है और हमेशा हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर मीडिया के लिए स्पेस होती है, तो इन्हें भी चाहिए कि स्पेस दे के चलें। मीडिया तो रात इनके कान और आंख हैं, वो आपको बता रहा होता है कि कहाँ आपकी पॉलिसीज ठीक हैं, कहाँ आपकी गलत हैं। जहाँ आप ठीक कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपने UNO में जाकर एक बड़ी इंप्रेसिव स्पीच दी, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको अप्रिशिएट किया कि आप बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे जाके बोले, पाकिस्तान का मुकदमा आपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। लेकिन जहाँ आप जो गैस की, बिजली की कीमतें, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें हर रोज़ नहीं होंगी, नए टैक्सेस लगाएंगे, तो अगर मीडिया से अगर ये तवक्को रखें कि हम इन मामलात के ऊपर खामोश रहें, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर फेयर जर्नलिज्म नहीं होता। फिर हम लोगों के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ बदज्ञानती करेंगे।